आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के टाइम का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक। प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद महिलाओं के मन में सबसे पहले यही बात आती है कि कब तक उन्हें घर का काम करना चाहिए और कौन से मंथ से उन्हें घर का काम करना बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी, उन्हें आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और कंसीव करने में भी आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आई है, तो आप स्टार्टिंग से लेकर थर्ड ट्राइमेस्टर तक इजीली काम कर सकती हैं। बस 9 मंथ में आपको काम थोड़ा सा कम कर देना है और एक साथ में आपको ज़्यादा काम नहीं करना है, क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ है कि ज़्यादा काम करने की वजह से बॉडी अंदर से थक जाती है और फिर जब डिलीवरी का टाइम आता है तो फिर आपसे पुश करने के लिए कहा जाता है। लेकिन यदि आपकी बॉडी पहले से ही अंदर से कमज़ोर होगी तो लेबर पेन को सहने की और पुश करने की ताकत आपके अंदर नहीं होगी। इसलिए 9वें महीने में काम कम करना चाहिए। आप उतना ही काम करें जितना कि आपको करने में दिक्कत ना हो और उसके साथ आपको रेस्ट भी करना चाहिए। अगर आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है या फिर आपकी इनफर्टिलिटी प्रेगनेंसी है, इसका मतलब है कि आपको कंसीव करने में दिक्कत आ रही थी और आप मुश्किल से कंसीव कर पाई हैं। इसके अलावा आपको स्पॉटिंग की प्रॉब्लम है, जैसे कि कभी कभी हल्का फुल्का ब्लड आ जाता है। यदि आपको इनमें से कोई भी समस्या है तो स्टार्टिंग के 3 महीने तो आपको बिल्कुल भी काम नहीं करना है, क्योंकि मिसकैरेज होने का सबसे ज़्यादा खतरा इसी समय होता है। सेकंड ट्राइमेस्टर में आप घर के छोटे मोटे काम कर सकती हैं, लेकिन उसमें भी संभल कर आपको काम करना है। यदि ऐसा है कि आपके घर में कोई काम करने वाला नहीं है तो फिर आप एक साथ में ज़्यादा काम मत करिए। आपको थोड़ा थोड़ा काम करना है, उसके बाद फिर आपको रेस्ट करना है। इस तरीके से आपको काम करना चाहिए। और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको फिर से बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। साथ ही आप डॉक्टर से भी कंसल्ट अवश्य करें। इसके अलावा 9वें महीने में आपको फिर से कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको टोटल बेड रेस्ट करना चाहिए। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि भाई कौन कौन से काम हैं जो प्रेगनेंसी के समय आपको भूलकर भी नहीं करना है। पहला पॉइंट है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप ट्रैवलिंग को अवॉइड करें, क्योंकि यदि रोड ख़राब है तो आपको झटके लगेंगे, जिसकी वजह से आपके पेट में दर्द हो सकता है। कई बार तो झटके लगने की वजह से मिसकैरेज भी हो जाता है। साथ ही जितना हो सके आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कम से कम इस्तेमाल करें। मैं तो ये कहूँगी कि प्रेगनेंसी के दौरान आप ट्रैवलिंग ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा पॉइंट, आप पैकेट वाला या डिब्बे बंद जो भी आइटम आते हैं आप उनका यूज़ मत करिए, क्योंकि इन्हें लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए इसमें केमिकल मिलाया जाता है, जो कि गर्भावस्था के समय आपके साथ साथ आपके बच्चे को भी नुकसान पहुंचाता है। ये केमिकल अगर बच्चे के अंदर गया तो उसे मेंटली और फिजिकली प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा पॉइंट, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको एक्सरसाइज करना है, लेकिन हैवी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए और ना ही अधिक वजन उठाना चाहिए। ऐसा करने से पेट पर प्रेशर पड़ता है और गर्भाशय नीचे की ओर खिसक जाता है, जिससे मिसकैरेज का खतरा बढ़ जाता है। और जब आप हैवी एक्सरसाइज करती हैं तो उससे आपकी सांस फूलने लगती है, जिसकी वजह से आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। फिर बच्चे तक भी ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंचेगी। चौथा पॉइंट, प्रेगनेंसी के समय जूस पीना अच्छा होता है, लेकिन एक लिमिट में। यदि आप बहुत ज़्यादा जूस पिएंगी तो इसकी वजह से आपको डायबिटीज़ हो सकती है, क्योंकि जूस में शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि इस टाइम आपकी बॉडी का टेम्परेचर वैसे भी 1 पॉइंट बढ़ा हुआ होता है। यदि आप गर्म पानी से नहाती हैं तो इससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर लो होने लगेगा। फिर इससे आपको और आपके बच्चे को दोनों को ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। छठा पॉइंट, प्रेगनेंसी के समय स्मोकिंग और अल्कोहल दोनों ही चीजें जहर के समान होती हैं। इन्हें बिल्कुल भी नहीं पीना है। यदि आपकी आदत पड़ी हुई है, आपकी लत लगी हुई है, तो आप प्रेगनेंसी के समय इनका सेवन बंद कर दीजिए। अगला पॉइंट है, गर्भावस्था के समय आप लेफ्ट हैंड साइड करवट लेकर ही सोएं। ऐसा करने से बच्चे तक ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन अच्छी तरीके से पहुंचती है। इसके अलावा यदि आप पीठ के बल सोती हैं तो उससे पेट का सारा वजन आपकी पीठ पर पड़ेगा। फिर आपकी पीठ में, कमर में दर्द की समस्या शुरू हो जाएगी। 8वां पॉइंट, प्रेगनेंसी के समय सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना बंद कर दीजिए। यदि आपका रूम ऊपर का है, मजबूरी है आपकी सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना,
तो आप आहिस्ता आहिस्ता संभल कर सीढ़ियाँ चढ़ें और उतरें। एक तो प्रेगनेंसी के समय पर रिस्की होता है कि अगर आपका थोड़ा भी पैर फिसल गया तो आपको चोट लग सकती है, बच्चे पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। दूसरा, यदि आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो आपका मिसकैरेज भी हो सकता है, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने से गर्भाशय पर प्रेशर पड़ता है। इसके अलावा काम करते समय आप अपने गर्भाशय को किसी दीवार या और किसी चीज़ से सटाकर या टेक लेकर काम मत करें, क्योंकि ऐसा करने से भी पेट पर दबाव पड़ता है, जिससे आपको तकलीफ हो सकती है। मुझे पूरा यकीन है कि आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।